अब ये मेरा लास्ट वीडियो है यार, ठीक है। बिहार स्पेशल का, आप चाहे जितना लंबा बन जाइए, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको सिर्फ एक मिसलेनियस वाला करा दूंगा, उस पीडी के बुक का है वो। एक वीडियो बनेगा, उसके बाद आपका बिहार स्पेशल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेशनलिज्म इन बिहार स्टार्ट करते हैं। 1905 में क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है। तो उसका इफेक्ट हमारे बिहार में ही पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो, 16 अक्टूबर 1905 वॉज सेलिब्रेटेड एज रक्षाबंधन दिवस इन बिहार। कोई दिक्कत, डेट रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। यूथ ऑफ बिहार वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट। 1906 में क्या होता है, 1906 में जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है वो बिहार आते हैं, ठीक है। कहाँ पे आते हैं, मुंगेर में आते हैं। कहाँ पे, मुंगेर में। और एक स्पीच डिलीवर करते हैं। इससे क्या होता है कि जो पीपल ऑफ बिहार है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं, स्पेशली श्री कृष्ण सिंह और तेजस्वर प्रसाद। कौन से, श्री कृष्ण सिंह और तेजस्वर प्रसाद। तो कब आते हैं, 1906 में आते हैं सुरेंद्र बनर्जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। किसने बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यार ये वाला क्वेश्चन ना बीपीएससी में आया हुआ है, 67th में ही आया था, 8 मई वाले पेपर में। अभी मेरा गलत हो गया था यार। देखो, गोपाल कृष्ण गोखले में 2 जी आते हैं, तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी में 2 एस आते हैं। तो दो दो का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा कुछ याद कर लेना आप, ठीक है। इन 1906 बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस मोबिलाइज द यूथ ऑफ बिहार, ठीक है। 1906 कब बना, 1906 बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कब, 1906। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906। 1906 में सुरेंद्र बनर्जी बिहार आते हैं, मुंगेर में आते हैं, स्पीच डिलीवर करते हैं। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 1908 में क्या होता है, इन 1908 बिहार कांग्रेस प्रोविंशियल कमेटी was formed under the leadership of नवाज सरफराज हुसैन खान बहादुर एट पटना इन बिहार। अब यार इस पे जितने स्टार आप लगा सकते हो लगा लेना। बिहार कांग्रेस प्रोविंशियल कमेटी, बिहार कांग्रेस प्रोविंशियल कमेटी फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर एट पटना, ठीक है। फर्स्ट सेशन was chaired by अली इमाम मजरूल हक आल्सो पार्टिसिपेटेड, ठीक है। चेयर्ड बाय अली इमाम, बनाया है नवाब साहब ने। फर्स्ट एग्जीबिशन 1908 में चेयर किसने किया है, अली इमाम ने। ये जो नाम है ना यार, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है पेपर में, ठीक है। बिहार कांग्रेस प्रोविंशियल कमेटी, बिहार कांग्रेस प्रोविंशियल कमेटी 1908, नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर एट पटना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में यार याद आ जाता है, ठीक है ना, पेपर में, यही तो उसकी खासियत है। अब देखो कांग्रेस के सेशन, ये पक्का है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं सब। 27वां अधिवेशन 1912 बांकीपुर पटना में होता है। RN माधोलकर उसके प्रेसिडेंट होते हैं। 37वां, ठीक 10 साल बाद, तो 10 यहाँ 10 यहाँ, 1922 में गवा के तेनई गांव में होता है। CR दास प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी राजेंद्र बाबू। ये सेक्रेटरी भी याद रखना है, मैंने ऐसे नहीं लिखा है, ठीक है। फिर 1940 में 53rd होता है, ठीक है, 53rd होता है रामगढ़ में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो बिहार में कितने सेशन हुए हैं, 3 हुए हैं, ठीक है। 1912, 1922, 1940, ठीक। ये कौन सा है, 27वां, 37वां, 53, ठीक है। फिक्स क्वेश्चन है भाई, यहां से ध्यान रखना, फिक्स मतलब, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अभी। 1928 में क्या होता है, 1928 में बिहार युवक संघ फॉर्म्ड। बिहार युवक संघ वॉज फॉर्म्ड। 14 अप्रैल को 1929 को फर्स्ट यूथ डे मनाया जाता है। तो क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, अंबेडकर जी का पढ़ता है ना, 1929 फर्स्ट यूथ डे। सेक्रेटरी प्रोफेसर ज्ञान सिंह, प्रोफेसर ज्ञान सिंह, प्रोफेसर ज्ञान सिंह, प्रोफेसर ज्ञान सिंह, ठीक है, प्रोफेसर ज्ञान सिंह। बिहार युवक संघ वॉज फॉर्म्ड, फर्स्ट यूथ डे, सेक्रेटरी प्रोफेसर ज्ञान सिंह, ठीक है। तो 1906 में क्या बना था, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। ये बिहार युवक संघ है, वो था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस।
बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, बिहार युवक संघ वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। तो प्रोफेसर ज्ञान सिंह। 1929 कॉन्फ्रेंस ऑफ बिहार युवक संघ वॉज प्रेसाइडेड बाई प्रजापति मिश्रा, ठीक है ना। खादी वॉज अडॉप्टेड बाय द बिहार ऑफ यूथ, ठीक है। खादी वॉज अडॉप्टेड बाय यूथ ऑफ बिहार, ठीक है। सिंपल है एकदम। आगे चलते हैं अभी। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन बिहार। प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस का तो सबको पता है, 1908 की घटना, ये याद रखना है, 1908 की घटना है। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू किल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है, मिस्टर किंग्सफोर्ड, मुजफ्फरपुर के थे, ये याद रखना, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उन दूसरे की मर जाती, यार वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ पिंगले कैनॉट वर किल्ड। अब फेंका था किंग्सफोर्ड के लिए, गलती से किसी और फेंक गया, दो लेडी मर गई। तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को हैंग कर दिया जाता है। अब प्रफुल्ल चाकी अपने आप को शॉर्ट कर लेते हैं। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है, प्रफुल्ल चाकी शॉर्ट हिमसेल्फ, ये क्वेश्चन ऑडिटर में आया था बिहार के। मतलब क्वेश्चन यही पूछा था कि इन दोनों को पकड़ तो लेते, लेकिन अपने आप को शूट किसने कर लिया था, तो प्रफुल्ल चाकी ने। फांसी कब दी थी, 11 अगस्त। 11 अगस्त, 11 अगस्त थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। कई जगह दिखेगा आपको आगे हिस्ट्री में। नेक्स्ट आ जाता है, अ ब्रांच ऑफ अलूसीनल समिति was established in 1913 पर सचिंद्र नाथ सान्याल बीपीएससी। 67 सचिंद्र नाथ सान्याल। अनुशीलन समिति, ये किसकी है अनुशीलन समिति, ये मुझे बताना, ठीक है। और ये कब बनी, was established in पटना 1913 भाई सचिंद्र नाथ सान्याल। एक्टिव मेंबर्स, ठीक है। तो उसमें एक्टिव मेंबर्स कौन कौन से हैं, बंकिम चंद्र मित्र और अखिल चंद्र दास गुप्ता, ठीक है। ए बी अखिल चंद्र दास गुप्ता और बंकिम चंद्र मित्र, अनुशीलन समिति 1913 सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। होम रूल मूवमेंट इन बिहार, चलो होम रूल मूवमेंट पढ़ लेते हैं यार अभी, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ बिहार इन 16 दिसंबर 1916, एनी बेसेंट विजिटेड पटना ट्वाइस, एनी बेसेंट विजिटेड पटना ट्वाइस, 8 अप्रैल 1918 और 25 जुलाई 1918 में ये आई थी, ठीक है। 16 दिसंबर 1916 में बिहार में स्टार्ट होता है और 1918 में एनी बेसेंट पटना 2 बार आती हैं। शी मेट विद सचिदानंद सिन्हा एंड हसन इमाम, शी मेट विद सचिदानंद सिन्हा एंड हसन इमाम से मिलती हैं वो, ठीक है। अब रटने वाली चीजें हैं यार, ठीक है, याद तो करना ही पड़ेगा। आ जाओ। मजरूल हक इसके प्रेसिडेंट थे, होम रूल के, जो बिहार में बनी। सरफराज हुसैन खान और पुरेंद्र नारायण सिन्हा, ये कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। चंद्रबंशी सहाय और बैजनाथ नारायण सिंह सेक्रेटरी हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर। चंपारण, ये तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको सब पता है यार, 3 कठिया सिस्टम सिस्टम जो है ना, ये सब चीजें आपको पता है। 3/20 है ना ये, 66 बीपीएससी में आया था, ये सब आपको पता है यार, ठीक है। फर्स्ट सीडीएम है ये, ठीक है। ये पूछ लेगा पेपर में पहला सीडीएम कौन सा था, ठीक है। ये चंपारण से पहला सीडीएम है, सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। तो इसको मैं उतना डिस्कस नहीं करूंगा, 3 कठिया सिस्टम है। लोकल लीडर राजकुमार शुक्ला अटेंडेंट लखनऊ सेशन इन 1916 रिक्वेस्ट करते हैं। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना आते हैं, डेट एकदम याद होनी चाहिए, 10 अप्रैल 1917 को आते हैं। फिर चंपारण के निकल जाते हैं वो। फिर चंपारण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट W.B. हैकॉक ordered him to leave, but he denied his orders and was ready to accept his punishment. Also met the secretary of Indigo Planters Association, James Wilson. तो ये याद रखना बस, ये डेट याद रखना। सेक्रेटरी कौन थे, इंडिगो प्लांटर एसोसिएशन के सेक्रेटरी कौन थे, जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन। भाई मेरे नोट्स के बार क्वेश्चन नहीं आएगा, आप देख लेना, पेपर हो जाने दो आप, ठीक है ना।
चंपारण एग्रीरियन कमिटी was formed under the presidency of Salai, FG Salai and गांधी जी members at रांची। ठीक है, चंपारण एग्रेरियन कमिटी was formed under the presidency of FG Salai. Committee gave its report and accepted that तीन कठिया सिस्टम को खत्म करना है। ठीक है, 1918 को चंपारण एग्रीरियन एक्ट पास हो जाता है एंड वाज फर्स्ट विक्ट्री ऑफ गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ये सब आपको पता होगा, आपको पता क्या है कि इसमें क्या नहीं होगा? एक सेकेंड, आपको इसमें पता है क्या नहीं होगा? एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है ये? आपको इसमें पता नहीं होगा ये कमेटी कमेटी के नाम, ये तीन नाम आपको पता नहीं होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये अपन रख लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब गांधी जी गए थे तो उनके साथ साथ कौन से लोग थे? चंपारण जब वो गए थे तो कौन कौन से लोग थे? राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, एच एस पॉलक, नरहरि पारिक, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, ठीक है, राजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, सी एफ एंडल। 8 लोग हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ लेना, पेपर में ऑप्शन उठ जाएगा। ठीक है, अच्छे से। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नॉन कॉपरेशन 1920, गांधी जी, जलियांवाला बाग, रौलट एक्ट, बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस पास्ड, मतलब बिहार की जो प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस थी पास सपोर्ट टू 28 अगस्त। ठीक है, एक्टिव मेंबर्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, असर इमाम, ब्रज किशोर, गांधी जी विजिट पटना 1 दिसंबर 1920। समझ में आ गया? एक्स्ट्रा नोट्स देख लेते हैं इसमें से। ये सब कोई खास नहीं है, आपको पता ही है ये। बिहार नेशनल कॉलेज वॉज इनोग्रेटेड बाय गांधी जी इन पटना एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल। बिहार विद्यापीठ वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी 6 फरवरी 1921 एट पटना। चांसलर मजरूल हक, वाइस चांसलर ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, बिहार विद्यापीठ फर्स्ट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी ऑन 6 फरवरी 1921। 6 फरवरी 19, एकदम रट लो यार, 6 फरवरी 1921। ठीक है, 6 फरवरी 1921 पटना में। मजरूल हक उसके चांसलर है, वाइस ब्रज किशोर प्रसाद हैं। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। मजरूल हक स्टार्टेड सबाकत आश्रम एंड स्टार्टेड द न्यूज़पेपर द मदरलैंड इन सितंबर 91 टू डिससेमिनेट हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड गांधी फिलोसफी। तो बस ये क्वेश्चन पूछेगा, सबाकत आश्रम की स्थापना किसने की? मजरूल हक ने। हड़ताल इन बिहार व्हेन प्रिंस ऑफ वेल्स लैंडेड इन बॉम्बे इन 1921। कंप्लीट बायकॉट इन पटना व्हेन प्रिंस विजिटेड टू सिटी ऑन 22 दिसंबर 1921। ये क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम में देखा था। राजेंद्र प्रसाद पार्टिसिपेटेड इन द फेमस फ्लैग सत्याग्रह एट नागपुर। कहाँ पे? नागपुर में। इन 1923 along with a batch of volunteers from बिहार। ठीक है ना? फ्लैग सत्याग्रह कहाँ हुआ था? 1923 में नागपुर में हुआ था। किसने पार्टिसिपेट किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कम से कम 5 बार तो रिवाइज करना पड़ेगा भाई, तब याद होता है। स्वराजिस्ट, ये अपने पता ही होगा यार, सी आर दास का। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस का 1922 में कांग्रेस का होता है गया में, बिहार में। इस सेशन के बाद कहते हैं आइडियोलॉजिकल फ्रैक्शन हो जाता है बिटवीन कांग्रेस में, मतलब उनके सोच के बीच में ना मतभेद होने लगता है। दोज हु सपोर्टेड एंट्री ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और अजमल खान। मैक, MAC, मैक एड्रेस पड़ता है ना, कंप्यूटर में होता है।
मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, CR दास। जो नहीं चाहते थे सरदार पटेल, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, MA अंसारी। ये नहीं एंट्री चाहते थे, वो देखो, ये आपको कंसेप्ट पता है ना। ये जो लोग हैं मोतीलाल नेहरू, CR दास और अजमल खान, ये बोल रहे हैं कि हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री लेनी चाहिए, वहां जाके सरकार में पार्टिसिपेट करके हम ब्रिटिश के कामकाज को डिस्टर्ब करेंगे और अपनी बात वहां रखेंगे। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, उसमें एंट्री मत करो, नहीं तो आप करप्ट हो जाओगे, ठीक है, आप अपने एम से भटक जाओगे। ठीक है, CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू मेड स्वराज पार्टी दल 1923 में बना लेते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह इन बिहार। स्वराज पार्टी दल बना लिया। प्रेसिडेंट कौन कौन से हो गए इनके? 1923 में बिहार बनी श्री कृष्ण सिंह इन बिहार। बस, ठीक है ना, इतना याद रखना। अब आता है अपना साइमन कमीशन। 1920 में कुछ खास नहीं है साइमन कमीशन में, बिहार से रिलेटेड कुछ खास नहीं है। अनुग्रह नारायण सिन्हा के अंडर में बॉयकॉट करते हैं साइमन कमीशन का। बस ये नाम याद रख लो, बस। द कमीशन अराइव्ड एट पटना 12 दिसंबर 1928। ये डेट याद रख लो, 12 दिसंबर 1928, 12 दिसंबर 1928, 12 दिसंबर 1928। ठीक है, फिर पूर्ण स्वराज। अब क्या होता है यहाँ पे, देखो एक मस्त चीज। बिहार कांग्रेस कमेटी एंडोर्स अ प्लान ऑफ पूर्ण स्वराज ऑफ कांग्रेस एक्ट टू अनफ्लरिंग ऑफ फ्लैग। देखो, हमारा संविधान 26 तारीख को क्यों अपनाया गया है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। स्वराज की मांग हुई थी, ठीक है। हमारे बंदों ने 6 दिन पहले ही फ्लैग फैला दिया, ठीक है, उन्होंने 6 दिन पहले ही अनफर्ल कर दिया। अबे, एक होता है फ्लैग होस्टिंग, एक होता है अनफ्लरिंग। ठीक है ना, रिपब्लिक डे में अनफ्लर होता है और 15 अगस्त को होस्ट होता है। पता होना चाहिए आपको ये सब चीजें। सिविल डिसोबीडियंस, असहयोग प्लस नो टैक्स, स्टार्टेड इन पटना इन 6 अप्रैल 1930, विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड मंगल पांडे। ठीक है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्ट सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड अंडर बिपिन बिहारी वर्मा। कौन? बिपिन बिहारी वर्मा इन सारण एंड चंपारण एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड JB कृपलानी एट मोतिहारी। ये पूछता है यार, कौन से लीडर ने कहाँ लीड किया है। ठीक है, तो बिपिन बिहारी वर्मा ने सारण और चंपारण में, मोतिहारी में राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू विजिटेड बिहार फॉर द सक्सेस ऑफ CDM फ्रॉम 31 मार्च टू 3 अप्रैल 1930। सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण में आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, नॉन चौकीदार किसने स्टार्ट किया था? राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। कहाँ पे किया था? सारण। क्वेश्चन आया हुआ है BPSC में। नॉन चौकीदार मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? राजेंद्र प्रसाद ने। कहाँ पे किया? सारण में। 30 जून 1930 कांग्रेस डिक्लेयर्ड इलीगल। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद अरेस्टेड एंड सेंट टू छपरा जेल। अरेस्ट करके छपरा जेल ले गए। अब ये CDM के समय क्या हुआ था ना कि 30 जनवरी 1930 को कांग्रेस को इलीगल घोषित करेगी कि कांग्रेस पार्टी इलीगल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कर लिया गया और उनको छपरा जेल ले गए। तो पेपर में पूछेगा कहाँ ले गए? छपरा जेल ले गए। ठीक है, द प्रिजनर ऑफ छपरा जेल पुट देयर क्लोथ एंड सपोर्टेड स्वदेशी एंड बॉयकॉट इन द फॉर्म ऑफ नंगी हड़ताल। अभी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था। लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर में। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल पता है कैसे घुमाता है? इसमें पूछता है कि नंगी हड़ताल हुई थी, वो कहाँ हुई थी? छपरा जेल में हुई थी। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये पूछेगा नंगी हड़ताल किस समय हुई थी, किस मूवमेंट के अंतर्गत हुई? तो CDM के अंतर्गत हुई थी। ये आना आता है पेपर में कि जो नंगी हड़ताल है वो कब हुई थी? अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, छपरा जेल, ये याद रखो आप। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन मोतिहारी इन 1932।
गोरखा पुलिस ने इसको दबा दिया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ फैक्चुअल है यार, ठीक है ना। आगे चलते हैं, पूरा ये हिस्ट्री फैक्चुअल ही है अभी। किसान, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। ठीक है, 1922-23 मुंगेर में किसान सभा का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता शाह मोहम्मद ने की। इसके उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह, सचिव थे सिद्धेश्वर चौधरी और नंद कुमार। ठीक है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन होता है जिसकी अध्यक्षता शाह मोहम्मद ने की है। इसके उपाध्यक्ष है श्री कृष्ण सिंह, सचिव है सिद्धेश्वर चौधरी। एन आश्रम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई स्वामी सहजानंद इन बिहटा टू यूनाइट लैंडलेस फार्मर। अब ये क्वेश्चन पे मैं गैस कर रहा हूं कि ये 68 में आने वाला है। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि हमारे जो होम मिनिस्टर है ना अमित शाह, वो यहाँ पे आने वाले हैं बेटा स्वामी सहजानंद की पूर्ण जयंती पे। तो ये करंट अफेयर्स में है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता रहा हूँ, बिहटा में 4 मार्च 1928। ठीक है, थोड़ा याद रखना। 1929 बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हो जाती है, सोनपुर मेला में की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की, कहाँ पे की? सोनपुर मेला में 1929 में की। बिहार बिहार प्रोविंशियल, प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई। स्वामी सदानंद सरस्वती, सचिव श्री कृष्ण सिंह। किसान दिवस 17 अक्टूबर 1937। ठीक है, किसान आंदोलन को प्रसारित करने वाले नेता राहुल, ये तीनों इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यार। किसान नेता को प्रसारित करने वाले राहुल सांस्कृतियान, कार्यानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अभी। कार्यानंद शर्मा स्टार्टेड बकास्ट इन 1936, ये ऑडिटर में आया था। ठीक है, 1936 बकास्ट किसने स्टार्ट किया था आंदोलन? कार्यानंद शर्मा ने। द सिचुएशन इन विच फार्मर इज नॉट एबल टू गिव टैक्सेस देन देयर लैंड विल बी टेकन बाय जमींदार। ठीक है, सेकेंड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1934 गया अंडर द लीडरशिप ऑफ पुरुषोत्तम दास टंडन। थर्ड बिहार प्रोविंशियल किसान 1935 हाजीपुर अंडर स्वामी सदानंद सरस्वती। ठीक है ना, समझ में आ गया? पहला कौन किया? पहला वाला कौन किया? फर्स्ट, फर्स्ट वाला ऊपर देखो कौन किया। 1929 सदानंद सरस्वती, सचिव श्री कृष्ण सिंह। 1930 गया पुरुषोत्तम दास टंडन। थर्ड 1935 हाजीपुर स्वामी सदानंद सरस्वती। हम्म, देखो यार, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया ना तो अच्छो अच्छो का पसीना निकल जाएगा। यमुना करजी एंड राहुल सांस्कृत्यायन स्टार्टेड हिंदी वीकली हुंकार इन 1940। हुंकार हिंदी वीकली। ठीक है, 1940 राहुल सांस्कृत्यायन ने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 सदानंद सरस्वती, एनजी रंगरा। इट वॉज फॉर्म्ड इन ऑल इंडिया कांग्रेस लखनऊ सेशन। ये इतना बड़ा क्यों लगा लेना इस पे, इतना बड़ा क्यों, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ऑल इंडिया किसान सभा 1936। जरा मुझे ये बता दो, जो 1936 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है लखनऊ में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? उसके प्रेसिडेंट, इसके किसान सभा के तो सदानंद सरस्वती हैं, इसके बताओ कौन थे? सेक्रेटरी एनजी रंगा। अब आ जाओ, ये जो दो पॉइंट लिखे हैं इसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है, ध्यान से सुन लेना, आराम से सुन लेना। ठीक है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। समझ में आ गया डिफरेंस? यहाँ पे कांग्रेस वर्ड यूज है, यहाँ पे कांग्रेस नहीं है। ठीक, ये 1931 में, ये 1934 में, ये 1931 में, ये 1934 में। गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा,
रामवृक्ष बेनपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा। तो ये पेपर में आएगा ऑप्शन 67th बीपीएससी, 8वें वाला फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है, अब क्या होता है, ई ऑप्शन है यार, वहां दिक्कत हो जाती है। इसमें से कोई भी नाम दिख जाए चुपचाप ई मार देना। ठीक है, देखो मैं आपको क्वेश्चन को उठाना सिखाता हूँ पेपर में। अगर मान लो ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, तो मैं तो पढ़ के आया हूँ 4 नाम, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार इसके एक से ज्यादा अधिक आंसर हो सकते हैं, ई इसका आंसर हो सकता है, तो मैं ये चारों नाम ढूंढूंगा वहां, तो मुझे ये तो मिल जाएगा। इसमें से गंगा शरण सिन्हा का नाम भी मिल जाता है, तो आप ई लगा लेना। ब्रह्मपिच बेनपुरी और रामानंद मिश्रा। आचार्य कौन है, आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष हैं, सॉरी। सचिव कौन है, जयप्रकाश नारायण। सचिव पूछा है कि अध्यक्ष पूछा है, सचिव पूछा है कि अध्यक्ष पूछा, ध्यान से। इसमें भी रामवृक्ष बेनपुरी है, यहाँ भी रामवृक्ष बेनपुरी है। राम मनोहर लोहिया 1948 में भंग हो गई। फिर से रट लो यार, 50 बार रट लो इसको, ये आता है क्वेश्चन। मैं आंख बंद करके, फूलन प्रसाद वर्मा, रामवृक्ष बेनपुरी, रामानंद मिश्रा और गंगा शरण सिन्हा। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं आचार्य नरेंद्र देव, सचिव हैं जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनपुरी, राम मनोहर लोहिया 1914 में भंग हो गई। चलो, फर्स्ट कांग्रेस कैबिनेट इन बिहार, आता है क्वेश्चन, 100% आता है। ठीक है, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा बचता है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट केम विद, ये सबको पता है, प्रोविजनल ऑटोनॉमी है। ठीक है, गॉट मेजोरिटी इन दिस, कांग्रेस को मेजोरिटी मिलती है, लेकिन श्री कृष्ण सिंह मना करते थे कि हम तो गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। लेकिन मोहम्मद यूनिस जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं और वो गवर्नमेंट बना लेते हैं 1 अप्रैल 1937 को। तो पूछेगा हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, आगे चलें। 20 जुलाई को, अभी अप्रैल में सरकार बनी है, ठीक है, 20 जुलाई को श्री कृष्ण जी बन जाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश बोलते हैं हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप सरकार बना लो। तब श्री कृष्ण सिंह जी रेडी हो जाते हैं कि ठीक है। तो कब, ये डेट पूछता है पेपर में, 20 जुलाई 1937 को, 20 जुलाई 1937 को, 20 जुलाई 1937 को। रामदयालु सिंह अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्क डन क्या क्या है पेपर में नहीं पूछेगा। ठीक है, बैन हटा दिया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हटाया, राइजिंग स्टेट ऑफ हरिजन, ये 3 काम बोले। प्रेस से बैन हटाइए, पॉलिटिकल प्रिजन को रिलीज करिए, राइजिंग स्टेटस ऑफ हरिजन 15 फरवरी 1938 क्वेश्चन, रिलीज ऑफ गॉट रिजाइन। देखो मतलब ये हुआ कि अभी उन्होंने डिमांड किया था कि जितने भी राजनीतिक वो हैं प्रिजनर्स हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने नहीं छोड़ा, तो 15 फरवरी 1938 में गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, 26 फरवरी 1938 को दिस इशू रिजॉल्व एंड गवर्नमेंट टेक बैक हिज रेजिग्नेशन। सरकार बनी 20 जुलाई को, 15 फरवरी को रिजाइन, 26 फरवरी को फिर सरकार बना ली। ठीक है, बिहार का इतिहास शुरू से यार स्टेबल गवर्नमेंट तो होना ही नहीं है। बिहार कैबिनेट रिजाइंड व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट टेकिंग, वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करा दिया बिना पूछे, पूरा कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, अब आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये 67 बीपीएससी में आया था। ठीक है, चलो, श्री कृष्ण सिंह पहले हैं, अनुग्रह नारायण सेकंड है, गौरी शंकर सिंह, श्याम नारायण सिंह। यहाँ पे जानकी देवी, जगत रानी, प्रियंका देवी गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार हुई थी महिलाएं। जानकी देवी, जगत रानी, प्रियंका देवी। इसकी शुरुआत गांधी जी ने महाराष्ट्र के पावनार आश्रम से किया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह की। हु वाज द थर्ड पार्टिसिपेंट ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये पूछा था 67 में। ये रट लेना बाबू, पावनार आश्रम से किया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्विट इंडिया आ गया अब तो अपना, थिंक ये लास्ट टॉपिक होता है। हाँ ठीक है,
रेजोल्यूशन सबको पता है, हिस्ट्री सबको पता है इसका, ऑपरेशन जीरो आर सबको पता है। प्रोमिनेंट लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया, बांकीपुर जेल में रखा गया। यू पीपल ऑल नो अबाउट दिस फैक्ट्स, ठीक है, ये जनरल हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ह्यूज स्ट्राइक्स डिमोन्स्ट्रेटेड वर ऑर्गेनाइज, ठीक है। अब देखो फिर से 11 अगस्त की डेट आई। इन स्पाइट ऑफ पुलिस एट्रोसिटीज, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होस्टेड द फ्लैग ऑन द ईस्टर्न गेट ऑफ पटना सेक्रेटरी, पूरा याद करना है। ईस्टर्न गेट पे फ्लैग हटा दिया। WG आर्चर ऑर्डर द आर्मी टू फाइट, 7 स्टूडेंट की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वो कौन सा, कोई डेट मुझे बताएगा क्या कमेंट बॉक्स में कि वो वाला 11 डेट कौन सी थी जिसे फांसी दी गई थी? बताओ तो थोड़ा, खुदीराम बोस को कोई बताएगा क्या? डेट क्या है वो? 11 अगस्त 1908 को, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न ऑल द 7 नेम्स, पूछ लेगा कहाँ कहाँ के से। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, जगपति कुमार। मैंने रीड कर दिया, आप कॉपी में लिख लेना। आजाद हिंदुस्तान न्यूज़पेपर फ्रॉम मुंगेर started to raise people and awaken people. Jayaprakash Narayan, who was arrested on 9 August, escaped from Hazaribagh jail and went to foothills of Nepal, where he organized Azad Dasta, a group of guerrilla warfare with associates Ramanand Mishra, सूरज नारायण एंड योगेंद्र शुक्ला। तो सवाल पूछेगा पेपर में कि कौन सी जेल तोड़ के जयप्रकाश नारायण जी फुटहिल्स ऑफ नेपाल में भागे थे और उसके बाद उन्होंने आजाद दस्ता का स्थापना की थी हजारीबाग जेल। अभी दिखाता हूँ आपको 67 का क्वेश्चन यहीं पे छुपा हुआ, ठीक है। देखो, आफ्टर इट्स लीडर जयप्रकाश नारायण, राम लोहिया, ठीक है, एंड सेंट टू हनुमान नगर जेल, ठीक है ना। अब क्या होता है कि बाद में इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है यार, 1946 से ये एक्टिव रहते हैं, इनको अरेस्ट करके हनुमान नगर जेल में भेजते हैं, वे सूर्य नारायण सिंह और नित्यानंद सिंह अटैक करके जेल पे इनको भगा ले जाते हैं। अब देखो ना सवाल क्या था, वो दिन क्या था, ये पूछ लिया था पेपर में यार। सोचो तुम 67 में, तो दिवाली का दिन था वो। ऑप्शन में दशहरा भी था, ये नहीं था, दिवाली था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह को बांकीपुर जेल में रखा गया, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग, योगेंद्र शुक्ल बक्सर जेल, ठीक है। मेरे नोट्स में ये चीज नहीं लिखी थी कि किस दिन भगा के ले गए थे, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है ना कि उसको वो दिवाली के दिन भाग गए थे, पटाखे उड़ा के चल रहे थे खूब, भाग गए भाई वो। अब ये वुमेन्स का क्या पार्टिसिपेटेड है यार, इट वाज स्टार्टेड 1917 आफ्टर द एंट्री ऑफ गांधी जी, ठीक है। वुमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन है? सरला देवी 1920 बॉयकॉट द एंट्री ऑफ प्रिंस वेल्स, श्रीमती प्रभावती देवी गांधी के साथ सक्रिय रही, ये वाइफ ऑफ जेपी हैं। प्रभा देवी जो है ना, ये जयप्रकाश नारायण जी की धर्मपत्नी थी, ठीक है। तो बस ये अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यार, ये आप याद कर लेना क्योंकि ये आता नहीं है पेपर में। मैंने तो नोट्स लिखे थे तो लिख लिए सब। भगवती देवी पटना, शांति देवी छपरा, सुनीति देवी वैशाली, राधिका देवी यहाँ यहाँ से थे। श्री जयराम दौलत राम was the first governor of Bihar. In the afternoon 15 August, he laid the foundation stone of Martyrs Memorial at the spot in front of the secretariat where the 7 वो बच्चों को मारा था ना, 7 स्टूडेंट्स को। तो बस इतना ही है, खत्म हो गया चैप्टर यार ये अपना, ठीक है ना। ये अपना चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार, बहुत ही क्लियरली समझाता हूँ, ठीक है। मैं इसको पहले स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ अभी। देखो यार दोस्तों, ध्यान से बात समझ लेना। देखो, मैंने अपने चैनल पे जितना भी आपको बिहार स्पेशल पढ़ाया है ना, मैं मानता हूँ मेरी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है यार, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो बस रिकॉर्डिंग करके डालता हूँ। तो आप उस चीज के पीछे नहीं भागना, आप कंटेंट को देखो। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। अभी मैंने इस चीज को सिर्फ 20 दिन में कवर करा दिया, मैं चाहता तो उसको 15 दिन में भी कर देता, लेकिन थोड़ा पढ़ता हूँ मैं भी तो थोड़ा टाइम लगता है। यही चीज 4 महीना लगा देगा कोचिंग वाला। और सेम ही लिखा, मैंने तो बहुत कुछ लिखवा दिया है, बहुत कुछ।
क्योंकि मैंने अपने नोट्स में कोचिंग का नोट्स भी ऐड किया था और केबीसी नैनो भी ऐड किया था। तो यार आपने को क्वेश्चन बैंक से मतलब है ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, तो कम से कम 3,000 रुपया फीस लेते हैं वो, कोई मतलब ही नहीं उसका यार, ठीक है ना। आप मेरे नोट से करो, ठीक है। अगर आपको नोट्स मतलब उतना वो नहीं लगे तो आप पहले ना मेरा वीडियो देख लो और फिर केबीसी नैनो से आप उतना ही पढ़ो बस। केबीसी नैनो से बिहार स्पेशल की जो आती है बढ़िया बुक है, बस फिर पीवाईक्यू लगा लो आप, ठीक है ना। अब मान लो 20 सवाल आए, आपने 17 या 18 बना दिए, बहुत है यार, दो छोड़ो ना, क्यों उसके पीछे भाग रहे हो आप, ठीक है। तो मैंने तो पूरा पढ़ा दिया है, और अभी 68 का एग्जाम हो जाने दो, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे वीडियो से ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो चलो, बस अब एक वीडियो और डालूंगा, मिसलेनियस जितने भी बचे हैं छोटे मोटे, कौन कहाँ से प्रथम था, कौन क्या था, वो स्पीडी बुक का ना मैंने 3-4 पेज का फोटो लिया, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बिहार का राज्य पशु कौन है, ये कौन है, वो कौन है, ठीक है। तब तक के लिए आप रिवाइज करो। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।